वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं सुजानगढ़ के भोजलाई रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज एक बहुत ही प्रेरणादायी और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। आज आप साथ जानते हैं कि विवाह जो एक संस्कार था वो इवेंट बन चुका है। करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, सारा तड़क भड़क हो रहा है और जो संस्कार है उससे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में आज यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ में गोपालपुरा के कृष्ण और काशी विश्वनाथ की जिज्ञासा का विवाह हो रहा है, वैदिक विधान के साथ, लेकिन बिना किसी खर्चे के, न बाजा न डीजे, न कोई भोजन और न किसी का प्रकार का दहेज या गिफ्ट। और आज इस तरह के विवाह की जरूरत है क्योंकि माता पिता पर बच्चे अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। स्टेटस, इंस्टाग्राम के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में, हर तरह के, चाहे वो बान हो चाहे मेहंदी हो, उनको एक इवेंट बनाकर फिजूल खर्ची की जा रही है। गायत्री परिवार आज एक अच्छा कार्यक्रम कर रहा है ताकि लोग प्रेरित होकर उस फिजूल खर्च से दूर होकर ऐसा संस्कारपूर्ण वैदिक विवाह करें। तो आइए इस सुंदर विवाह का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ के गायत्री शक्तिपीठ का दृश्य देख रहे हैं आप, जहाँ पर एक आदर्श विवाह हो रहा है। श्री बन्ने सिंह जी की सद प्रेरणा से ये अच्छा कार्य हो रहा है। आज के समय में खर्चीली महंगी शादियों से दूर एक आदर्श विवाह यहाँ पर बन्ने सिंह जी के द्वारा करवाया जा रहा है गायत्री शक्तिपीठ सुजानगढ़ में। वर का नाम है श्री कृष्ण, जो कि गोपालपुरा के हैं, और वधू है काशी की जिज्ञासा। गायत्री शक्तिपीठ में एक आदर्श विवाह हो रहा है, तड़क भड़क से दूर। ये देखिए वरमाला का कार्यक्रम हो रहा है। दूल्हे राजा श्री कृष्ण और दुल्हन जिज्ञासा, वरमाला हो रही है। ये देखिए सभी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दुल्हन जिज्ञासा ने वरमाला डाली है श्री कृष्ण के गले में, और ये कृष्ण ने भी अपनी दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी है। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ में भोजलाई रोड पर गायत्री शक्तिपीठ का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर एक आदर्श विवाह हो रहा है। हमारे गोपालपुरा के श्री कृष्ण का विवाह काशी की जिज्ञासा के साथ हो रहा है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आजकल विवाह शादियां इवेंट बन चुके हैं, केवल दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। बेशुमार पैसा खर्च किया जा रहा है और अपने संस्कारों को, अपनी विधि विधान को भूलते जा रहे हैं। यहाँ पर बन्ने सिंह जी ने एक सुंदर आयोजन किया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल वैदिक विधान के साथ यहाँ पर फेरे हो रहे हैं। हाँ, आजकल के बच्चों की एक इच्छा होती है कि वरमाला का कार्यक्रम हो, क्योंकि माता सीता ने भी भगवान राम को वरमाला पहनाई थी। उस परंपरा का निर्वहन किया गया। आपने अभी देखा, दुल्हन जिज्ञासा ने श्री कृष्ण के गले में वरमाला डाली और श्री कृष्ण ने भी अपनी दुल्हन जिज्ञासा के गले में वरमाला डाली। सबने पुष्प उछालकर, पुष्प वर्षा करके दोनों को आशीर्वाद दिया। दोनों दुपट्टा है, एकदम सस्ते कमा, कम खर्चे कमा काम करना शुरू करो। बात बढ़िया रहे। पहले आप बच्ची तो खड़ी हो, तो मांडे मैंने तो खड़ी हो तेरे ग्रां दूल्हा। देखिए गायत्री माता का दुपट्टा पहनाया जा रहा है दूल्हे राजा को दुल्हन के द्वारा। दूल्हे राजा भी माँ गायत्री का दुपट्टा उठाते हुए। ये दोनों के द्वारा एक दूसरे को दिया गया उपहार था। दोनों ने एक दूसरे को ये उपहार दिया है दुपट्टा रूपी। देखिए जिज्ञासा, ये माता पिता है, ये भाग्यशाली है कि गायत्री माता के मंदिर में बेटी का विवाह कर रहे हैं। सुजानगढ़ के गायत्री शक्ति पीठ में आज भगवान के सानिध्य में आदर्श विवाह हो रहा है।
पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, लुगाई के लिए पतिव्रत को जहाँ मर्यादा बताई है ना, उसी दृढ़ता के साथ स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। मैं भी विषय पालन कर चुका, और चिंतन आचरण दोनों में ही नारी का परस्पर मैं दूसरी की तरफ कदे नजर उठा कौन देखो मेन बात है वास्ते, और नारी वास्तव में चिंतन नहीं रखूंगा। छठी प्रतिज्ञा है, गृह व्यवस्था में धर्मपत्नी को प्रधानता दूंगा। घर में कोई काम मैंने पत्नी ने पूछ रही करूंगा, प्रधानता दूंगा। और आमदनी और खर्च का कर्म उसके सहमति से करने का ग्रस्त उचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। घर बतला रही कृष्ण को काम कराला। तो सातवीं प्रतिज्ञा फिर कर रहा है बेन राजा, धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपने शक्ति और साधन आदि के पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा फिर लड़कों कर रहे हैं, अपनी ओर से मधुर भाषण मीठा बोलचा, कड़ा कौन बोला खारा कौन बोला, श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ में करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। नौवीं प्रतिज्ञा बीन राजा फेर करने लग रहे है, पत्नी के असमर्थ हो जाने पर, कई बार पत्नी जब गाड़ी है घोड़ा है एक्सीडेंट हो जाए, शरीर में और कोई स्वास्थ्य में कोई कमी आ जाए, कोई कारण हो, ये वास्ते है पत्नी को असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रति भरी की कमी नहीं आने दूंगा। 9 प्रतिज्ञा बीन राजा जी करी है। अब 9 अब अग्नि की साक्षी में फेरे होने वाले हैं। सुजानगढ़ के गायत्री शक्तिपीठ में आदरणीय बन्ने सिंह जी के द्वारा एक सुंदर प्रयास किया गया है। एक आदर्श विवाह, निश्चित रूप से गायत्री शक्तिपीठ बहुत अच्छा कार्य सुजानगढ़ में कर रहा है। इसी कड़ी में एक आदर्श विवाह बिना खर्चे के करवाया जा रहा है। देखिए फेरों के साथ यज्ञ भी हो रहा है, क्योंकि ये एक यज्ञ ही है और यहाँ पर आहुतियाँ दी जाएगी अभी। देखिए फेरों में सबके द्वारा यज्ञ करवाया जा रहा है, गायत्री मंत्र के साथ आहुतियाँ दी जा रही है। कितना सुंदर विवाह है। फेरे हो रहे हैं, ये देखिए फेरे हो रहे हैं। गायत्री मंत्र के साथ फेरे करवाए जा रहे हैं।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम ब्रह्मकमेजामहे सुगन्धं पुष्पवनं उर्वारुकविवन्दनां सर्वमुख्यं मामका एक मिनट और मैं निकल है कि भैया बात मैंने तेरे घर को घटना की कर जो कुछ भी मिलो वो बस स्वीकार है पर मैं एक मिनट अब पति देवता भी कह रहे हैं कि वो धन में दुनिया कमाई पर मेरे कपाड़ों को दी वर्णस्य पास्या मध्य और विजय भूर्भुव सहस्रान अथ वयमा आदित्य वर्ते है एक दूसरे को भरोसा दिया जा रहा है, विश्वास का, कंधे पे हाथ रख के। देखिए एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तिलक करके। कितनी सुंदर विधि है, मांग भरी जा रही है। मंगलसूत्र पहनाया गया है। पत्नी पति को उपहार दे रही है। हरदयाल जी और रामचंद्र मास्टर जी भी आप देख रहे हैं कन्यादान कर रहे हैं। देखिए सभी नेकचार कर रहे हैं, चुनरी उड़ाई जा रही है। लड़के के माता पिता पूर्णाहुति कर रहे हैं। हाथ से बीच में ले लो। ओम सर्वै प्रभु स्वाहा ओम सर्वै प्रभु स्वाहा वेदै साक्षुदो कर्मोपनिषे गायन्ति विचारगा ध्यानावस्थिते मनसा पश्यन्ति मे योगिनो यशान्तं निर्दोषां देवाय तस्मै नमः कर्पूर घोरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिज्ञान माँ गायत्री का आशीर्वाद दिया जा रहा है वर वधू के द्वारा। खुशियां प्राप्त करें और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। ये देखिए खोल की परंपरा निभाई जा रही है, खोल भरने की। ये देखिए दोनों परिवार बहुत ही खुश है, बहुत अच्छा विवाह हुआ है और सबने इस विवाह में भाग लेकर आज एकादशी के दिन पुण्य प्राप्त किए हैं। ऐसे विवाह में भाग लेना निश्चित रूप से पुण्य का ही कार्य है। आज सुजानगढ़ के गायत्री शक्तिपीठ में एक आदर्श विवाह हुआ। आज जिस तरह से विवाह शादियां एक इवेंट बन गए हैं, एक उत्सव बन चुका है। यहाँ पर अनावश्यक खर्चे किए जाते हैं, लाखों करोड़ों के विवाह हो रहे हैं। ऐसे में जो साधारण गरीब व्यक्ति होता है उस पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है वो देखा देखी करते हैं। वो इस तरह के स्टेटस में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में वीडियो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो। लेकिन हर बच्चे का कर्तव्य है कि अपने माता पिता के सामर्थ्य के अनुसार ही विवाह करवाएं, माता पिता को कर्जे में नहीं डालें, क्योंकि आपके विवाह के बाद में आपके माता पिता को कई बार आत्महत्या करनी पड़ सकती है, क्योंकि कर्जा बहुत भारी पड़ता है इंसान पर। तो आज गायत्री शक्तिपीठ ने जो यह विवाह करवाया है, कोई भी व्यक्ति गायत्री शक्तिपीठ में आकर ऐसा विवाह कर सकते हैं। गोपालपुरा के श्री कृष्ण और जिज्ञासा जो कि यूपी में काशी विश्वनाथ से आए हैं, और यहाँ इनका एकदम साधारण विवाह, कोई खर्चा नहीं, कोई तड़क बड़क, कोई नाच गाना नहीं। प्रसाद जो हम भोजन करवाते हैं उसमें भी जो मखाने पतासे बांटे गए हैं, और इससे सादगीपूर्ण विवाह दूसरा नहीं हो सकता है। तो पहले हम बने सिंह जी से ही बातचीत करेंगे। हम आपको नमन करते हैं, बहुत सुंदर आपने पहल की है। तो इस तरह के विवाह गायत्री शक्तिपीठ कितनी बार करवा चुका है? पहले भी विवाह शादी तो गायत्री विवाह कराता ही है। 16 संस्कार में 10 संस्कार को गायत्री विवाह ज्यादा महत्व देता है, उसमें विवाह संस्कार भी आता रहता है। दूसरी बात, आज ये जो शादी हो रही है, ये 2-3-4 दिन पहले उस दीप जी ने चर्चा की कि ऐसे यहाँ शादी करानी है, जो काशी से आ रहे उन्हीं को यहीं रोकना, आपके ऐसी व्यवस्था है क्या? वो पूरी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था भी होगी। और गायत्री विवाह निस्वार्थ भाव से, कोई लेना देना नहीं है।
निस्वार्थ भाव से एक मान कर चलो नया नियम निकाल रहा है कि ऐसा करते रहेंगे तो दुनिया खर्चे से बचेगी। तो गायत्री बिहारी ये कार्यक्रम शादी विवाह का कराएगा। यहाँ और भी लोग कराना चाहते हैं तो वरमाला साथ में घर वाले जरूर ले जाएं कि वो महंगी सस्ती भी होती है। बाकी सारी व्यवस्था हमारे मंदिर से हम जुटा देंगे और बाकी कोई खर्चा कोई फीस नहीं है। स्वेच्छा से जो कुछ भी देना चाहता है वो या तो दान पात्र में डाल दो वरना रसीद कटा दो। ये गायत्री बिहार का ध्येय है। बहुत सुंदर आप सुन रहे हैं, केवल आपको वरमाला लेकर आनी है, बाकी सारी व्यवस्था, रहने तक की व्यवस्था गायत्री शक्तिपीठ सुजानगढ़ के द्वारा करवाई जा रही है। श्री कृष्ण जो कि गोपालपुरा के हैं, सुजानगढ़ तहसील के। मैं श्री कृष्ण सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप क्या काम करते हैं? हम खेती बाड़ी काम करते खेती बाड़ी का। पिताजी क्या काम करते हैं? हैं, मिस्त्री। मिस्त्री, जेजे भाटे का, यानी मकान बनाने का हाँ। कार्य करते हैं। हाँ जी। तो कैसा लगा आज इतना सुंदर आपका बिल्कुल विधि के साथ विवाह हुआ? हमारे को बहुत अच्छा लगा। जी। तो आपके मन में ऐसा तो नहीं था कि मुझे भी विवाह में कुछ दहेज मिले या कुछ गिफ्ट मिले? ना कुछ नहीं। बस अच्छी दुल्हन चाहिए थी हाँ आपको। बिल्कुल। आप कितने पढ़े लिखे? अम्मी एमए किए हुए? अरे वाह! तो फिर आप कोई नौकरी और का प्रयास नहीं किया? नहीं। देखिए, एमए किए हुए हैं और क्या काम करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर कोई खेती नहीं करेगा तो हमारा देश चल भी नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से अच्छा लगा। आज मैं हम बातचीत जिज्ञासा से करेंगे। जिज्ञासा, कैसा लगा आपको सुजानगढ़ में आपका इतना सुंदर विवाह हुआ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप क्या कितने पढ़ी लिखी है? 12वीं पास। 12वीं पास है। तो आपका यहाँ पर इस तरह से जो विवाह हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपका कोई ऐसा सपना नहीं था कि मेरे विवाह में तड़क बड़ हो, नाच गाना हो? नहीं, ये सब नहीं? नहीं था। जी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? खेती-बाड़ी। खेती-बाड़ी का काम। आप भी खेती-बाड़ी का काम जानती हैं? हाँ, जानते हैं। और खाना वगैरह सब बनाना जानती है? हाँ, सब बना लेते हैं। अरे वाह! तो कैसे लगे आपको कृष्ण जी? अच्छे लगे। राधा कृष्ण की जोड़ी देखिए, राधा जी भी छोटी सी थी, कृष्ण लंबे थे। ये देखिए राधा कृष्ण जैसी जोड़ी है और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज ये वीडियो बनाकर कि ऐसे विवाह अब होने चाहिए, क्योंकि जो दौर चल रहा है वो निश्चित तो अनावश्यक खर्चों का दौर चल रहा है। विवाह एक संस्कार है। गायत्री परिवार के भी बन्ने सिंह जी कह रहे थे, लेकिन इस संस्कार को लोगों ने इवेंट बना दिया है। सारे काम पैसे से खर्चे वाले हो गए हैं। ऐसे में माता पिता पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। लेकिन आज कृष्ण ने और जिज्ञासा ने ये ऐसा विवाह स्वीकार करके युवाओं को बताया कि हम ऐसा विवाह भी कर सकते हैं, ताकि आपके माता पिता को कर्जे के नीचे दबकर आत्महत्या नहीं करनी पड़े। अच्छे संस्कार को अपनाएं और सादगीपूर्ण जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में शांति रहेगी। तो अगर आप भी अपने बच्चों का ऐसा विवाह करना चाहते हैं तो सुजानगढ़ में गायत्री शक्तिपीठ भोजलाई रोड पर है बन्ने सिंह जी, यहाँ कर आप विवाह कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है, यहाँ पर कोई दहेज नहीं है। साधारण जो घर में काम आने वाले जो बर्तन हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी पूर्ण सादगीपूर्ण से दिन से ये विवाह है। तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ और भगवान से, डूंगर बालाजी से, गायत्री माता से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों का विवाहिक सुखद रहे, शांतिपूर्ण रहे और ये जीवन में खूब। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।